तो यह पर्व का दिन है। इस भ्रम में नहीं कि हम नहीं जा पाते हैं, हम नहीं करते हैं। कोई कार्य किया जाता है तो उसका परिणाम ज्ञान के रूप में जब हमारे अंदर होता है तभी वह हमारे जीवन के लिए हितकर अहितकर होता है। हमको कोई ज्वर हुआ है, ज्वर से पीड़ा हो रही है, हमको पीड़ा का ज्ञान न हो तो ज्वर की कोई समस्या हमारे लिए नहीं है। ज्वर का कष्ट हो रहा है, कष्ट किससे हो रहा है? ज्ञान। हम कोई गोली खा लिए, डॉक्टर ने दवा दिया, खा लिए, जड़ खत्म हो गया, अब हमको जड़ खत्म होने का ज्ञान हो रहा है, अब हम ठीक हो रहे हैं। तो ज्ञान से ही न सब कुछ होता है। ज्ञान हुआ कि हमारे 4 बेटे हैं, पागलपन आ गया तो वह 4 बेटों को छोड़कर इधर उधर भाग गया। अब उसको अपने बेटे का ज्ञान नहीं। अगर ज्ञान रहता हमारे 4 बेटे हैं तो बेटों के लिए उसके अंदर प्यार आता, दुलार आता, बेटे हमारी रक्षा करेंगे, हम उनकी माँ हैं, तो नहीं हमको खोजेंगे, ये सब भाव आता। अब ज्ञान नहीं है तो सब कुछ नहीं है। तो सच्चा जो उद्देश्य है, जो भी क्रिया की जाती है वो इसीलिए है कि हमारे अंदर अपना ज्ञान हो, हमारे अंदर यह ज्ञान हो जाए कि जिसको हम खोज रहे हैं वो हमारे अंदर है, फिर हमें बाहर भटकने की जरूरत नहीं। संत्यज्य गुरु कैसे है? गुहे स्थानम दे मन्यम प्रयांत दे, अपने हृदय के स्थान में छोड़ करके जो उस परमात्मा को बाहर खोजने जाते हैं तो वे क्या करते हैं? त्यक्त हस्त कौशुभा, हाथ में कौस्तुभ मणिबा ओके फेंक के खोज रहे हैं। भीतर है, अपने अंतरात्मा में है, अपने भाव में खोजने जा रहे हैं। संतज्य हृदय गुहे, हृदय गुहा में, हृदय के गढ़ा में खोजने के बजाय जो है वो बाहर खोजने जाते हैं। तो उनका क्या होता है? त्यक्त हस्त कौशुभा, उनकी स्थिति वही है जैसे हाथ में कौस्तुभ मणि, मणि हम देखे नहीं है लेकिन कीमती मणि है, जिसको हाथ में है उसको फेंक देते, जात वह खोजे। तो यह भ्रम में नहीं रहना चाहिए। काहे से जब ठीक ज्ञान नहीं रहता है तो लोग भरमा देते हैं, कह देते हैं कि न तो कोनो तीर्थ कर लो, न कोनो कहीं देवी की पूजा कर लो, न वैद्यनाथ धाम गए लो, न कहीं नहीं गए, कोनो पूजा पाठ नहीं करी नहीं। लेकिन वह सब जो है इसीलिए है कि उनके अंदर आत्मबोध हो। अब उनको एक भ्रम भी हो जाता है, अज्ञान भी आ जाता है कि हम तीर्थ किए, 12 लिंग के दर्शन कैले बाटी बाबा, हम बात है हर साल कल्पवास में रहते हैं, लेकिन उनके ज्ञान की स्थिति जहाँ की वो सब शरीर का उनका भोग है, ठंडी गर्मी नियंत्रण करना। लेकिन उनको यह नहीं आएगा कि जो हम खोज रहे हैं वह यही है। तो यह है आज के पर्व का दिन का उद्देश्य। यही पर्व नहीं और भी पर्व आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा यहाँ के लिए पर्व था, गुरु पूर्णिमा पर्व होता है, और जिन लोगों का जीवन ज़्यादा समर्पित है वो महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में अब अपने संसारी कार्य से समय निकाल करके, समय किस लिए निकालते हैं? भगवत भाव के लिए। शरीर जो मरेगा, नष्ट होगा, उसको डॉक्टर कहता है कि 5 दिन पर आकर फिर दिखा लें, तो फिर 5 दिन पर जाकर लाइन में खड़ा हो जाइए, भले शासक सही पड़े। उनको जो है आप 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद डॉक्टर जांचेगा, क्या आए, चलो हम नहीं तुम्हारी दवा करेंगे। ऐसे लोग
मान लो कोई आतंकवादी रहेगा, कहेगा अरे डॉक्टर साहब शरीर का भूख हो गई है, रहेगा ही है, बिल्कुल कोई दवा देना हो दो और नहीं देना हो तो। लेकिन अपनी आत्मा के लिए ध्यान नहीं देते हैं। तो जिसके लिए देह है उसका ख्याल तो बहुत करते हैं, लेकिन देह वाले का ख्याल नहीं करते। जब देह वाले का ख्याल करेंगे, अपनी दिनचर्या में जोड़ लेंगे, तब दिन में कम से कम पहला काम अपने भगवान को याद करना, अपने जीवन को भगवान के योग्य, भगवान के घर के लायक बनाना। अब वे कचरा मांस विचार का कचरा बात है, कहो नाटक शुद्धत सब बात है, मर्द मेहरारू मांस मदिरा खाता, तो वहाँ राक्षस ही है कि भगवान नहीं है, और नहीं पूजा पाठ हो रहा है, मधुर वाणी है, माता पिता हैं, माता जी की वाणी मधुर वाणी, बच्चों से कहो बच्चों की वाणी, पति की वाणी पत्नी के लिए, पति पत्नी की वाणी पति के लिए अगर मधुर है, ठीक है, व्यवहार है, तो वहाँ भगवान को तो आना ही पड़ेगा। कहो नहीं करकट मचा हो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो यह सब है तीर्थ का फल। तीर्थ बाहर नहीं है, ग्रंथों में लिखा भी है, भागवत में लिखा है, न एम मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिरामया ते पुनन्ति उर्कालेन दर्शना देव साधवा। न यम मयानि तीर्थानि, यममय हम तन पानी के, तन पानी के, जलमय तीर्थ सही तीर्थ नहीं, यही है गंगा नहीं भी तीर्थ हो जाएगी, वह नहीं। गंगा में तीर्थ स्नान किया और आत्मा का भाव जागृत हुआ, तब तीर्थ हुआ। नहीं देखा देखी कह दिया पंडित जी ने 3:25:37 पर एकदम मोक्ष बरस रहा, और उस समय जो संगम पर नहा देंगे, 1 सेकंड 37 के बजाय अगर 38 नहीं होगा तब भी मोक्ष पीट जाएगा। तो इतना मार होई दूसरे खाती। अरे यहाँ अपनी अंतरात्मा में 24 घंटे हर समय मोक्ष है, जब भी स्मृति करा। तो जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, न देवा मृत शिलामया, मट्टी पत्थर का जो मूर्ति बनेगे वही देवता नहीं। भावना उसमें आप करेंगे, ते पुनंती उर्काले, बहुत समय के बाद उनसे पवित्रता आएगी। दर्शना देव साधवा, साधु पुरुषों का अगर दर्शन करेंगे तुरंत आपके अंदर आत्मभाव आएगा। तो सच्चा तीर्थ यही है। जो लोग तीर्थ में जाते हैं वहाँ जाना मना नहीं है, अगर जाते हो जान, लेकिन धर्म की मूल्य धर्म की माल खरीदने के लिए जाए, भगवान का भाव खरीदने के लिए जाए। बस से सुविधा पूर्वक भर रहा है, संतरा अकेला दोधा तिलवा काटत जाए, वहाँ एक बार हमारे आगे पति पत्नी लोग रहना और दंपति आया रहना, बहुत सवेरे लोग आए रहा। अब उस संतरवा खा रहे हैं तो दवा खा, करे बाद सेवा खा, केरवा चीज खा, हमके को सेव के रात बनाए थे, ऊपर डिपोल पर छिटका था दिखा। ये बड़ा उद्यान तीर्थ याद से बुला। अरे तीर्थ करने जाए तो कुछ संयम करें कि नहीं, कुछ सामर्थ्य हो तो दान पुण्य करें कि नहीं, न सामर्थ्य हो तो जो भी हो तो प्रणाम करें, क्योंकि इसमें भावना खरीदने के लिए हम आए। तो घर भी आ जाता है, माल सब्जी बाजार में भी मिलती है, घर लेकर के भी सब घूमते हैं।
बढ़िया अगर घर ही आ जाए तो क्या हाल है, वही ले लो। तो यह जो है आज के पर्व का फल है, यह तीर्थ है। और ऐसे अरे ये पर्व है अपने आत्मा, अपने धर्म, अपने जीवन के वास्तविक ज्ञान के लिए। ज्ञान के साथ इसमें हमको अपना कुछ जीवन में आचरण भी करना चाहिए। यह सबके लिए है, सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, सबके लिए सुलभ है। नहीं अब स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं चाहे गरीब बाकी गरीब भी है, अपनी रोजी रोजगार के लिए उसे ज़्यादा समय लगाना पड़ता है। कभी कुछ अपने रोजगार के समय अपने कोई स्वभाव में अपने धर्म का चिंता कर सकता है, अपना कार्य ही निष्ठा से करेगा कि भगवान देख रहा है, चाहे मालिक देख रहा है चाहे नहीं देख रहा है। तो इस तरह से जो अपना जीवन जीते हैं तो मृत्यु तो होगी ही, लेकिन यही उनकी सच्ची संपदा होती है। जितना आपका निधि है, जितना कोष है, बैंक बैलेंस है, उस दिन एक भी जो है काम में नहीं आएगा, कुछ भी उसकी वह कुछ नहीं कर पाएगा। आपके पास क्या रह जाएगा, मैं फला की माँ थी, फला का पुत्र था, फला मेरे पिता है, वह सब संस्कार रह जाएगा। और जो कुछ आपका भगवत भाव का संस्कार रहेगा वही आपकी संपदा रह जाएगी। धर्मानुगो गच्छत जीवलोक के, जीवलोक के साथ से उनका धर्म ही जाता है, थोड़ा हो या अधिक। तो यह भारतीय हमारे ऋषि लोग, हमारे जो पूर्वज रहे हैं ऋषि महर्षि, तो वे लोग जो हैं इसीलिए जीवन को उसी तरह से व्यवस्थित किए थे। अगर हम उनकी प्रणाली पर चलें, आज सरकार की प्रणाली पर ज़्यादा जोर है। सरकार कानून कहता है कि एक नहीं 4 विवाह करो, तो कहेंगे छोड़ देंगे, फिर उनको लड़के भी कहते हैं, लड़कियां भी कहती हैं, लेकिन भगवान कहते हैं तुमको मैंने बुद्धि दिया है, विचार लो, तुम पसंद नहीं, भगवान के लिए दिया है। तुम उनसे अपने भगवान की प्राप्ति के लिए सहयोग लो और उनको सहयोग दो। इस तरह से जहाँ हो हमेशा यहाँ नहीं रहोगे, हमेशा न जवान रहोगे न हमेशा बने रहोगे। जब तक के लिए समय है तब तक के लिए आप यह करो। तो जो जानता है वो अपना कुछ नरम गरम सह करके, उसी में कुछ दुख सह करके अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है। और जो लोग यह है यहाँ नहीं तो वहाँ, यह नहीं तो वह, उनसे नहीं तो उनसे, वहीं के नहीं होते हैं। नहीं लोग का सुख मिलता है न परलोक का मिलता है। यह है आज का आप लोगों के लिए उपदेश। यह जीवन है, जीवन की संपदा। जो कुछ धर्म कहा जाता है वही आपका सच्ची संपदा है। घर मकान खेत बाड़ी वह सच्ची संपदा नहीं है। सच्ची संपदा जो आपका धर्म है, जो आपका आचरण है, जो आपका आत्मसंयम है, चाहे कठिनाई में जीवन बीत रहा है, गरीबी में बीत रहा है, तब भी वह है। चाहे बहुत धनी हो करके जी रहे हैं, अगर ये सब सद्गुण नहीं है तो वह धन जो है वह आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। उदय अस्त नो राज्य हो, कैसे अरब खरब जो द्रव्य हो, उदय अस्त नो राज, तुलसी हरि के भजन दिन सदै नरक का साथ। और एक रहा तो जैसे भी जीवन आ गया सबके लिए सुलभ है, सब दिन सुलभ है, सब जगह सुलभ है। यह नहीं कि हम नहीं हैं, हम गरीब हैं, हम महिला हैं, हम पुरुष हैं, हम बूढ़े हैं, किसी के लिए नहीं, सबके लिए यह सुलभ है। इसकी उपलब्धि करना ही जीवन की सच्ची संपदा है। और संपदाएं हैं नाती बेटा कहीं हमारे
पितामह कह गई हुआ, हमारा पिता कैले हुआ, फलाने कैले हुआ, न सुनाई कि मेरी तो के न देखा सब कहते रहे। और यह है आपके आत्मा की बराबर रखता रहेगा। तो यह है आज का उपदेश। अब पौने दूर हो गया। अब यहाँ कुछ लोग जो हैं धर्म की भावना से अपने जीवन का, अपने शरीर के जीवन शक्ति का, अपने धन के शक्ति का, है ना, धर्म के नाम पर ना ऐसे ही किया जाएगा। तो लोग कुछ खिचड़ी आज का प्रसाद की व्यवस्था किए, तो भर पेट खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, प्रसाद की व्यवस्था है। नहीं, जो भूखे होंगे वो खा भी लेंगे। हाँ, मन इतना तो वह प्रसाद जो है आश्रम को समर्पित है। आश्रम कौन है? भगवान का। ये आश्रम भगवान को समर्पित है ना। यहाँ भगवान की कथा चलती है, भगवान का दुकान चलती है, यहाँ भगवान बेचे खरीदे जाते हैं, भक्ति भाव खरीदा जाता है। तो भगवत भाव से ही न कोई चावल लाया है, कोई गोभी लाया है, कोई मटर लाया है, कोई बनाया है, सब कुछ अपने इसीलिए किया है। तो भले दुनिया से उसको कुछ न मिला, लेकिन उसके हृदय में आध्यात्मिक चाहे धर्म की संपदा मिलेगी ना। संसारी लोग तो धन की संपदा खो देंगे, लेकिन यहाँ जो है आध्यात्मिक संपदा मिलेगी, धर्म की संपदा। तो वह आप लोग प्रसाद पा लेंगे, सब लोग थोड़ा बहुत प्रसाद ले लेंगे। और प्रसाद लेने के बाद यहाँ से रुपये पैसे हमारे पास न चढ़ाएँ तो वह बहुत अच्छा रहे, क्योंकि ना हमारे बेटी भी है एक बार, बेटा भी है एक बार, घरों नहीं बना एक बार। काहे से अब भूल देखते हुआ तो 80 बरस का हो गई, जब घरों बना कहाँ हुई। तो पैसे की जरूरत है नहीं, तो पैसे न चढ़ाएँ तो बहुत अच्छा है। तो जो कुछ आप लोग ले आए होंगे भेंट के लिए, प्रसाद लेने के बाद हमारे पास ले आएंगे, उसको प्रसाद बना दिया जाएगा, है ना। फिर अपने अपने घर रवाना हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम कहीं हमके गर्म पानी की आवश्यक जाए, संतोष बाकी जहाँ संजोता में गिलास पानी गर्म कर रहा है बाकी ना, वैसा कहीं गुनगुना टाइप ले आओ। तांबे वाले लोटा में जब पानी ले लिया,